जोड़ के माफी मांगा साहब कि अंधगड़े ही गलती नहीं करांगे। कुमारी शैलजा जी के बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं कि वो प्रदेश की नहीं देश की नेता है और पूरे देश की नेता होने के साथ साथ हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटी भी है। और बेटी के बारे में ऐसी टिप्पणी जो करेगा, मैं लगता हूं वो तो बहुत ही हल्के सतर्क आदमी है। एक सभ्य नागरिक होने के नाते मैं अपनी खाप का 2 बार अध्यक्ष भी रहा हूं, आज किसान संगठन चलाता हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहना जरूर चाहूंगा, भाई राजनीतिक फैसला लेना तो आपका काम है, मगर इसको पूरे किसान समाज के साथ इस व्यक्ति को नहीं जोड़ा जाए। इसका व्यक्तिगत बयान है। पूरा समाज शैलजा जी को कल भी अच्छी नजर से देखता था, आज भी अच्छी नजर से देखता है और आगे भी हम इनका सम्मान करेंगे। इस किस्म के लोगों को तो घर का ताला ला देना चाहिए। मेरिट के आधार पे कोई मेहनत कर रहा है, पार्टी की वर्किंग कर रहा है, समाज में काम कर रखा है, मजदूर के लेकर रखा है, किसान के लेकर रखा है, व्यापारी के लेकर रखा है, किसी के लिए भी काम कर रखा है, तो उसको दो। मगर ये थोड़ा कोटे के साथ सारे कोटे इशार में काट के और इशार को बिल्कुल नेता वहीन बनाने की कोशिश कर। तो मेरी तो भाई जय जस्सी सुनता हो, एक प्रार्थना, अगली गलती ना करिए। एक गलती तक तो शायद चल जे काम है, अगली गलती अगर कर दी तो ये पिसाड़ आदमी है, सारा इलेक्शन में खाचेगा। हम जब किसान आंदोलन लड़ने गए तो किसान एकता जिंदाबाद का नारा कर लगाते हुए बॉर्डर पर गए थे। बिल्कुल। वहां जाकर के हमने महसूस किया कि जितना तंग किसान है इस सरकार से, उससे भी ज्यादा इन्होंने मजदूर को भी तंग कर रखा है। और उससे में जो किसान की मदद मजदूर ने करी, किसी ने नहीं करी थी। बिल्कुल। तो वहां हम जब जीत के मोदी से जब किसान जीत के आया तो उसमें जितना रोल किसान का था उतना रोल मजदूर का भी था। बिल्कुल। वहां से हमने नारा लगाते हुए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोत है। फिलहाल किसान नेता सुरेश कोत के पास में पहुंच रहे हैं और एक बयान आपने सुना होगा भाई, काफी विवाद चल रहा है उस बयान पर। एक जो बुजुर्ग है पुठी गांव से है, शायद कांग्रेस के नामांकन में वो शामिल हो रहे थे और एक बयान दिया जो शैलजा है, कुमारी शैलजा के प्रति, मतलब लोगों में, समाज में, ऐसी समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। उसी बयान पर चर्चा करेंगे। जो बाराखाप के पूर्व प्रधान सुरेश कोथ जी हैं और कुछ टिकटों के मामले में सुरेश कोथ जी कुछ बता रहे हैं कि आखिर टिकट वितरण है, ये बता रहे हैं कि सही तरीके से नहीं हो पाया है। प्रधान जी राम राम। राम राम। प्रधान जी, जो बुजुर्ग का बयान आया है, क्या कहोगे इस बयान पर? किस तरह, देखो एक आदरणीय है, सम्माननीय है जो कुमारी शैलजा है, मतलब बड़े बड़े अधिकारी लगा लो, बड़े बड़े पदाधिकारी है, एक सम्मान के साथ में बोलते हैं, लेकिन उन बुजुर्ग की अगर भाषा ही बात करें तो किस तरह मानो आप? देखिए, मुझे लगता है कि जिस आदमी ने बयान दिया है मानसिक तौर पे वो पागल आदमी है और इस किस्म की मानसिकता रखने वाले लोग समाज के लिए घातक होते हैं। हम उस बयान की कड़ी निंदा करते हैं और पूरे समाज से, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, सबसे एक प्रार्थना करते हैं कि इस किस्म के वाहियत बयानबाजी से, इस किस्म की घटिया किस्म के लोगों के कहने से समाज में द्वेष नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें, इलेक्शन का दौर है, अब पक्ष और विपक्ष वाले ज़्यादा भी उछालेंगे। बड़ी मुश्किल से 13 महीने के किसान आंदोलन ने हमारे को एक सीख दी थी। हम जब किसान आंदोलन लड़ने गए तो किसान एकता जिंदाबाद का नारा कर लगाते हुए बॉर्डर पर गए थे। बिल्कुल। वहां जाकर के हमने महसूस किया कि जितना तंग किसान है इस सरकार से, उससे भी ज्यादा इन्होंने मजदूर को भी तंग कर रखा है। और उससे में जो किसान की मदद मजदूर ने करी, किसी ने नहीं करी थी। बिल्कुल। तो वहां हम जब जीत के मोदी से जब किसान जीत के आया तो उसमें जितना रोल किसान का था उतना रोल मजदूर का भी था। बिल्कुल। वहां से हमने नारा लगाते हुए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो इस किस्म के वाहियत किस्म की टिप्पणियों से समाज में मतलब दुराव नहीं होना चाहिए। और ये आदमी जो है, मुझे लगता है पता नहीं किसी का प्लांट कराया हुआ है, पता नहीं इसकी सोच ही यह है। हम इस बयान की ही निंदा नहीं करते, बल्कि कुमारी शैलजा जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहते हैं कि वो प्रदेश की नहीं देश की नेता है और पूरे देश की नेता होने के साथ साथ हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटी भी है। बिल्कुल। और बेटी के बारे में ऐसी टिप्पणी जो करेगा, मैं लगता हूं वो तो बहुत ही हल्के सतर्क आदमी है। हमारा बड़ा जी कहल पाया। और हम शैलजा जी को भी कहना चाहेंगे कि आप ऐसे बयानों से विचलित ना हो, पूरा समाज आपके साथ।
पूरा का पूरा किसान और मजदूर समाज शैलजा जी के साथ कल भी था, आज भी है, और हम उनको अपनी बड़ी बहन मानते थे, हैं और मानेंगे। प्रधान जी, अगर बात करें चमार समाज की, समुदाय की, तो उन्होंने एक बात कही है कि अगर कांग्रेस में देखो हमारी बहन बेटियों का इस तरह सम्मान है तो आगे क्या करेंगे, सरकार आएगी तो क्या करेंगे। उन्होंने एक फैसला भी लिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। चलो वो राजनीतिक फैसला लेना तो उनका काम है, राजनीति के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में चर्चाएं चलती हैं कि देखिए कोई भी प्रमुख आदमी ने शैलजा के हक में खड़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, हम उसके हक में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। न केवल वो महिला है, न केवल हमारी लीडर है, हमारी बड़ी बहन भी है, हम बिल्कुल उसके हक में खड़े रहेंगे। इस बात को लेकर के समाज में बिखराव नहीं आना चाहिए। किसान और मजदूर एकता का जो हम नारा लगाते हैं वो नारा लगता रहना चाहिए। प्रधान जी, क्या मानो जैसी मेंटेलिटी है इन जैसे लोगों की? इस किस्म के लोग समाज में बच रहे हैं आज भी, ये सच्चाई है। बिल्कुल। एक खाम खाई का पे वो कर दिया। देखिए समाज में जब के शिक्षा का स्तर बढ़ा है, हर समाज में पढ़े लिखे बालक आए हैं, तो बहुत सी चीजें तो बदलाव हो गया। बिल्कुल। और आज हम एक जमाना में जब हम छोटे थे, खाट पे नहीं बैठने दिया करते, एक घड़े में पानी नहीं पीने दिया करते, बहुत घनी छुआछात थी, बहुत घना समाज में सुधार तो हो गया। मगर एक आधा देखो, जिस तरह कोई फल डाजे और एक आधा खड्डे में पानी रह जाए और बदबू नहीं मारा करे, यू एक आधा खड्डे में रहा पानी है। अच्छा। नया समाज इसका, आज का समाज इस किस्म की, आज का समाज, नया समाज इन बातों में ना विश्वास करता, ना जाति में, ना धर्म में, सब भाई बन के रहना चाहते हैं। और इस किस्म के, मैं तो नहीं कहूँ, इस किस्म के लोगों को तो घर का ताला ला देना चाहिए। ये तो समाज में गंदगी फैलाने वाले आदमी हैं, इनका बहरान का कोड़ तो इतनी बिठा लिया। प्रधान जी, माफी मांगे, फिर तीसरे दिन माफी मांगी गई। माँ किसी ने समझा दिया होगा तो ये उल्टे काम कर लेगा, सारा समाज पर असर पड़ेगा। किसी ने दबकाया होगा। गांव में सुथरे आदमी भी तो है, पुट्ठी तो बहुत ही पंचायती लोगों का काम है, उनमें जाके कहा होगा हरामजादे तो नहीं करके दिया, ऐसा तो है नहीं। लेकिन नुका कर एक आवाज के बारे में कहा जाए, लिकड़ी उठे चढ़गी कोठे, जबान तो एक बार निकल गई तो वापिस तो आंदी नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो वो सारा इलेक्शन का दौर, और सामने कौन बैठा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, वो तो बहन जो झूठी ने साची बना दिया, साची कह रखी, समझ गए आप। तो बहुत लंबा चौड़ा इसका नुकसान मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। पूरे समाज से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, देखिए वोट देना तो मर्जी है हर एक की, मगर समाज में बिखराव नहीं आए, क्योंकि इसे आदमियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रधान जी, अगर बात करा हिसार जिले की, 7 सीटें हैं, किस तरह मानो आप, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह टिकट वितरण करी है? कुमारी शैलजा की बात करा तो उनका चालन को नहीं रही। देखिए वो तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला हुआ, जाना हमने नहीं, मेरा कुकर हुआ है। मगर एक बात मैं बड़ा दुखी मन तक कहूंगा, 13 महीने का किसान आंदोलन जब चल रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को आंदोलनकारी नहीं माना, ना विपक्षी भी नहीं माना। जो विपक्षी मान ले और तक भी ठीक था, बल्कि हमारे को दुश्मन बना लिया। हमारे खिलाफ बहुत ही भद्दी टिप्पणियां करी गई, और उन टिप्पा कुछ दिन तो हमने सहन करी, लेकिन उसके बावजूद हमने भी उनके खिलाफ जितनी भी जहर उगड़ा गया हमने भी उगड़ा। और एक माहौल ऐसा बन गया, भाई किसान नेता का मतलब है बीजेपी का गलम गलम गड़ाना। हमारी होगी पूरी तरह मजबूरी, खींचातानी मजबूरी भी होगी। इब जो आदमी गाड़े दे उस दर तो हम जावा नहीं। लोकसभा में हमने एक नारा ला दिया, जो बीजेपी ने उसे देंगे, पार्टी पुर्टी सबकी में तोड़ दिया। मैंने पूरी जिंदगी मेरा कांग्रेस ने वोट नहीं दिया था, मैंने लोकसभा में वोट भी दिया, प्रचार भी कराया, और पूरा हरियाणा में कराया, जयप्रकाश का भी कराया, शैलजा का भी कराया, दीपेंद्र का हल्का में भी गया, मैं यादव साहब का हल्का में भी गया, और ब्रह्मचारी का हल्का में भी गया। खूब जगह तक मेरा संगठन था भारतीय किसान मजदूर, जहां तक अम्बाड़ा था, मुलाना साहब का हल्का में भी जाकर आया। बिल्कुल। तो उस तरह एक माहौल पैदा हो गया, बस सारा किसान मजदूर तो खिलाफ है बीजेपी के। कांग्रेसिया ने नहीं हो गया भाई, इनने तो वोट तार गिरना ही है। हमने कहा भाई, क्योंकि हमने भाई अच्छे एक ऐसे नेतृत्व तो दियो जिसका हमने वोट गिरने में मजा आवे। मगर इस पूरा हरियाणा में
तो टिकट वितरण कांग्रेस का ठीक रहा, कोई आए 2-4 सीटा में कड़िया आ गया हो, मगर हिसार तो पूरी की पूरी नेता वही ने बना दी। हिसार को टिकट देते समय एक बड़े नेता कई बार कोई टिकट मांगने विजय ने कहा करें, बोला जी फलाना टिकट दे दियो, जे फलाना नहीं दियो है फलाना तो हार जाएगा। फिर एक आधा नेता ने कहा कुछ टिकटें हारने के लिए भी दी जाती है। अच्छा, वो हो कोटे, जब एक लिस्ट के ऊपर देखी जावा है कितने बीसी को दी, कितने एससी को दी, कितनी महिला को दी, कितने युवा को दी, वो सारे कोटे हिसार में काट दिए। एक टिकट सैनी समाज को देनी है भाई, दे दो हिसार में। एक टिकट प्रजापति समाज को देनी है भाई, दे दो हिसार में। एक टिकट आपको पंजाबी को देनी, दे दो हिसार में। एक टिकट आपका जांगड़ा को देनी, दे दो हिसार में। एक युवा को देनी, दे दो हिसार में। सारे कोटे फिट कर दिए हिसार में। अगर कोई डिजर्व करता है, मेरिट के आधार पे कोई मेहनत कर रहा है, पार्टी की वर्किंग कर रहा है, समाज में काम कर रखा है, मजदूर के लेकर रखा है, किसान के लेकर रखा है, व्यापारी के लेकर रखा है, किसी के लिए भी काम कर रखा है, तो उसको दो। मगर ये थोड़ा कोटे के हिसाब, सारे कोटे हिसार में काट के और हिसार को बिल्कुल नेता वहीन बनाने की कोशिश करी। हमारा जी भी कहल पाया। फिर कौन सी सीट लगा आपने? मैं बताऊंगा, देखिए ऐसा खेल कर दिया आज हिसार के अंदर। टिकट बंटने से पहले पूरा हिसार जिला में न्यूम कहा कर दे कि हिसार शहर की सीट पे तो बेशक मुकाबला हो जाए बीजेपी का, वरना 6 सीट क्लियर कांग्रेस की है। मगर आज हालात देख लो, आदमपुर में को भव्य बिश्नोई के सामने जिस व्यक्ति को टिकट दी गई वो नलवा से है, उस हल्के का नहीं है। उस हल्का कह दे बार हल्कम किसी ने दे दो, पहली बात तो हल्के का नहीं। दूसरी बात, भजन लाल के परिवार के सामने रामजी लाल का परिवार को टिकट दे दी। पूरा हिसार जिला जानता है दोनों परिवार एक ही घर है, ये तो एक ही घर है। ये जिस चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी को टिकट दी गई है, सम्मानित आदमी बेशक है, मगर ये तो एसडीएम ही भजन लाल ने लाया था। उनके सामने जिसका एहसान है जिसके ऊपर, उसके सामने चुनाव लड़ेगा। इस अच्छा तो वो कह देंगे बहुए को हमने जिताना है, ये कोई बात हुई? दूसरी टिकट में बताऊंगा अपने हिसार के अंदर, रामनिवास राणा को टिकट देगी। ठीक है। बीजेपी से टिकट मांगे थी सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल की टिकट करके कमल गुप्ता को दे दी गई। बिल्कुल। कहा सावित्री जिंदल की एक दिन बाद चाली, सावित्री जिंदल नाराज होगी और ये बात भी चाली में हुड्डा साहब से मिल गई जाके, और उसने बयान भी दे दिया, हुड्डा साहब तो मेरे बड़े भाई है। और अगले दिन टिकट आएगी रामनिवास राणा की। रामनिवास राणा जो उठता है मुंह पाछे तो है, जिंदल हाउस में चाह पीवा के, एमसी जिंदल हाउस ने बनाया, चेयरमैन जिंदल हाउस ने बनाया। क्या वो सावित्री जिंदल के सामने चुनाव लड़ेगा? वो तो उनका घर का मेंबर है सदस्य। अरे इस किस्म के अगर आपने खेल करने थे तो क्यों कैंडिडेट, क्यों लोगों को मूर्ख बनाया? फिर वाक और दे देंगे। बड़ा सावित्री जिंदल निर्दलीय जिताने लग रहे, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर सावित्री जिंदल ने जिताने लग रहे हैं, और बहुए जिताने लग रहे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों। भाई मैंने तो ख्याल के टिकटे दे अमित शाह ने बांटी हो 2-3 तो हिसार में। एक बहुत बड़ा नलवा से बड़ा सीनियर नेता था, सारा हल्का में जिक्र था भाई संपत को टिकट मिल गई तो जीतेगा। एक नए छोरे ने दे दियो बिरनी, उसका अच्छा रिकॉर्ड है, माड़ा है, समझ गए? पूरा का पूरा बरवाड़ा हल्का किसान और मजदूर इकट्ठे हो गए, 20-22 आदमी 25 आदमी फार्म भर रहे, सारे इकट्ठे हो गए अंदर कांग्रेस के हेड ऑफिस में दिल्ली जाके कहने लगे इस आदमी को टिकट ना दियो। एक का नाम ले आए, भाई भ्रष्टाचारी आदमी है, इसकी टिकट ना दियो, ना हमारा हल्का गन दे दियो किसी ने, उसे तीन दे दी। इबुंतियो मनांदा फिर है। उन लोग किसान और मजदूरों के पास, उनके पास विकल्प तो है क्यों नहीं? एक कैंडिडेट पर इकट्ठे हुए थे, वह टिकट ले आई, फिर बोले भाई उस पार्टी में हम कौन जानते, वह इन्हें लोग टिकट ले आई। वह अगर वह निर्दलीय होती तो दनवा ना रहा है, वह इन्हें लोग टिकट ले आई। किसान और मजदूर ने बोला रहने दो यार, या भी बेरन के हुए, क्योंकि आज जो गोविंद कांडाला खेल होया है, बीजेपी उसकी सपोर्ट कर रही, नेलो भी इसकी सपोर्ट कर रही, उसके बाद सारे नजर देखने लग गए भाई कड़ी न कड़िया यू खेल। हाँ, गोपाल कांडा, वह कहीं न कहीं गोपाल कांडाला मामला होने के बाद सारे देखने लगे कड़ी न कड़िया भी बीजेपी का फायदा हुआ है, इसलिए फिक्सिंग चल रही है। इसलिए लोग उनते भी नजर फेरने लगे, ना भाई ठीक को नहीं सौदा, चुप करके बैठ गए। लेकिन 80 में 62 गांव में पंचायत हुई, 62 में पंचायत हुई, सबने कहा के देहात में वोट दे दो। देहात के वोट 1,40,000, शहर के वोट 60,000, 1,40,000 में सारा कांग्रेस जीत रही, और 60,000 में
बीजेपी जीत रही, लेकिन टिकट बीजेपी को उसको शहर के आदमी को वो एक ही समाज 13-14 हजार वोट है उनके रिजर्व बना दी सीट में, पक्ष भी उसने टिकट दे है, विपक्ष भी उसने, बरवाड़ा भी रिजर्व बना दी एक ही समाज, पक्ष भी उसने सीट दे है, विपक्ष भी उसने। तो भाई इतनी जब सेटिंग करोगे या करोगे तो समाज के एक रहेगा। इसलिए हमने तो निर्णय लिया भाई ठीक है, हम तो बीजेपी के तो एक हमने दुश्मन मानना है बीजेपी वाले, ठीक है वोट गिर दो भाई, बाद में अभी राजनीतिक नेतृत्व तो हमारे पे दिया नहीं कांग्रेस वाला ने, आगे समाज का नेतृत्व तो खड़ा करांगे भी क्या इलाज है। नारनौंद का क्या दिखे प्रधान जी, नारनौंद की भी ठीक आई है या किस तरह? देखिए नारनौंद में 2-3 टिकटार्थी थे, ये सब बराबर के थे। जस्सी ने मिल गई यू भी इतना है वो रखा था, ईशे के गांव की दूसरी लड़की थी सोनिया दुनुस ने मिल जाए वो भी इतना महत्व रखती थी, डॉक्टर जो ने मिल जाए वो भी इतना महत्व रखता था। मगर जो मैच्योर आदमी है वो डॉक्टर का जगह ज्यादा था, नौजवान है जस्सी का ज्यादा है, ठीक है। नारनौंद की जहां तक बात है, आज से 15 और 20 दिन पहला कैप्टन ने मैंने सारा कमांड किया था कि को वोट देनी नहीं पाया था। काम तो अच्छे करा रखे काम बहुत कराए, काम बतेरे कर रखे, इसमें कोई शक नहीं, झूठ मेरा बोले नहीं जा रही, बीजेपी का विरोधी बेशक हूं लेकिन झूठ नहीं बोल रहे जा करती मेरे में। खूब रुपया ला रखा कैप्टन ने, पानी भी कई जगह बाकड़ा तब पानी पीने का पानी भी ले रहा है, खेड़ी में तहसील बना दी, अस्पताल बना दिया, आपके के नाम है यो बिजली घर बना दिया, करे नारनौंद का उपमंडल बनवा दिया, अच्छा करा इसके के नाम बास में भी तहसील तहसाल अच्छा सौदा करा, रुपया लाने में कोई कमी नहीं। मगर उसके बावजूद भी इसका गल है एक कमीशन का नाम जुड़िया था, ये तो थोड़ा दिखता नहीं, कई बार पूछ ले रहा उसका गला है कि मेरे गल तो कोई राम राम होती नहीं, हमारी तो पहले ही बिगड़ी थी। किसान आंदोलन में जब न्यू हो गया भाई कड़ियां खड़े ही नहीं दिखता, आज तो 20 दिन पहला वो सारा कमांड गया, उसको वोट देनी नहीं पाया था, अब जी उतर गया था उसका। मगर ये एक दो घटना सी इसी हुई कि आज कैप्टन मुकाबले में है, टक्कर में आ गया, बिल्कुल नेट टू नेट टक्कर में। और मेरी तो भाई जस्सी सुनता हो एक प्रार्थना, अगली गलती ना करिए, एक गलती तक तो शायद चल जे काम, अगली गलती अगर कर दी तो ये पीसाड़ा आदमी है, सारा इलेक्शन न खाएगा। एक गलती तो होली, वो बूढ़ा बिरानी तेरा गला था ना था, हमने नहीं बिरा तो जस्सी जाने, और नाटे में मेरे गला नहीं था, लेकिन इसे का प्रोग्राम में बताइए प्रोग्राम में था नामांकन, हाँ वो जो भी, लेकिन अगली अगर गलती कर दी तो 100% फिर खराबी आ जाएगी। क्योंकि नारनौंद हल्का जहां किसान और मजदूर की एकता का प्रतीक रहा है, वहां बीजेपी का विरोधी भी है, जो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन को नेतृत्व दिया वो हिसार का मैं नेतृत्व दिया था। वो कहने बात तो बहुत जले पाऊंगा आपने, लेकिन सही दिशा हिसार ने दी थी आंदोलन को। और ले तोड़े तो चल रही थी अम्बाला तय, सरदार जी आगे थे, लेकिन वहां जा करके उनकी सपोर्ट करने में पहली हिसार ने करी थी, बाद में तो सारा गया था। प्रधान जी एक बता दी, आप दूसरी बताना चाहोगे क्या? एक गलती कर दी मतलब आप दूसरी ना करिए, हाँ मतलब दूसरी करिए ना, बताना चाहोगे कैमरा पे या किस तरह? मेरे बालक ले रहा है, हाँ समझ गया, और बालका ने मतलब इस किस्म की अग्रेसिव होता है, गरमाई होती है। आज समाज के अंदर 36 बिरादरी का भाईचारा एक रहना चाहता है। अगर किसी बड़का ने डीजे बजाए कर उछल कूद कर कर किसी के सामने नारे ला दिए नहीं, वो चीज भारी पड़ जाएगी। हमने देखे जीते हैं इलेक्शन आ रहे लोग, दर्द हो जाया करे किसी के, समझ गया नहीं? बिल्कुल इलेक्शन जीत्या करे है हाथ जोड़कर नरमाई में। मेरे एक बात नहीं समझ में आई, जिसकी कोई चीज मिल जाए नहीं तो जो क्या करे यार, करड़ा थोड़ा याद रहा है, करड़ा नहीं होना। दूसरी बात, कैप्टन को इतना कमजोर समझने की गलती ना करो, हजारों करोड़ का मालिक है। ये तो रोड़ा के है कि किसाना में मजदूरा में आंदोलन की वजह से बीजेपी का एक विरोध हो रहा है। बिल्कुल एक बात है। दूसरी कहानी मैं आपने एक प्रदेश सत्र की बताऊं, पूरे प्रदेश में आरएसएस के खिलाफ माहौल है, इस वजह से कैप्टन का चुनाव थोड़ा सा 19 चल रहा है, ढीला चल रहा है। ढीला चल रहा है।
बड़ा सा भी कड़िया झटका आ गया, चाहे अंबाला में जियो, चाहे आपका हिसार में क्या नाम है, रोहतक में जियो, हरियाणा के किसी कोण में जियो, उसे दिन अच्छा कैप्टन साहब में भी एक कमजोरी कर रहे हैं, वरना वो भी और भी चुनाव में 20 आ जाते, 20 भी हो जाते। जब भी लोग इसका काम का नहीं सोचा भाई ये ठीक रहेगा इसने वोट दे दे, उधर ने उसका बयान आज है नरेंद्र मोदी के बारे में, जब वो बोला नहीं माननीय यशस्वी फलाना देखड़ा, जो उसके अलावा है नहीं वो युग पुरुष, विकास पुरुष, घंटा का विकास पुरुष है, मेरे नाश कर दिया सारा समाज का, क्या का विकास पुरुष है। छोटी छोटी छोरी महिला यौन शोषण की छोटी छोटी छोरी थी वो खेलने वाली, उनके दिल्ली पुलिस ने बाल पड़वा दिए खोपरे में, क्या का यशस्वी है। ये शब्द जो कैप्टन का फेर नाश हो जाए, फिर लोगों को भी याद है जी है बहन जो इतना गंदा आदमी ने सराहना लग रहा है तो फिर याद आ जाए, हाँ फिर याद है जब इन लोगों का जी सा करे है नहीं कि भाई जितनी काम से कर रखे इसे दे दो भाई, उसे मौका फिर माननीय ये सभी कहते हैं, फिर लोग तेल वर्गे चिंटे लगन बहन जो इतना घटिया आदमी ने, बेशक प्रधानमंत्री है इतना, जो जिसने हमारे समाज की छोटी छोटी छोरिया तो डर गया, जो आदमी जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ था उस दिन बाल पड़े थे उसके, वो चीज फिर याद है जी। फिर विनेश्वर के चेहरे घूमने लग जी, फिर साक्षी मलिक का मुंह बूट दरहीवा दिल्ली पुलिस वाले याद है जी, ये खुद याद दुआ है वो चीज याद दुआ ने, फिर इसका गप दी जाए इलेक्शन, जहाँ तक इलेक्शन को नहीं उठ रहा कैप्टन का, वरना इस के नाम है बड़का का बस की बात कौन थी, उसका से हमें चुनाव लड़ना बच्चों को बस की बात नहीं थी। तो भाई आज के दिन हिसार में कोई नेता तो रहा नहीं, ठीक आगे समाज का नेतृत्व पैदा कराएंगे, उस हिसाब से लड़ना पड़ेगा। राजनीतिक रूप तो हिसार जिला बिल्कुल बैक कर दिया गया है, बिल्कुल आज इसका कोई बालीवार से नहीं रहा। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रधान जी ने बातचीत करी भाई, लंबी चर्चा हुई है, क्योंकि एक तो वो मुद्दा था जो नामांकन के समय एक बुजुर्ग ने जो टिप्पणी करी थी, और एक टिकटॉक के वितरण को लेकर प्रधान जी कह रहे हैं कि मतलब सही तरीके से नहीं हो पाई, कौन किसका तो रजावा है, किस तरह के पारिवारिक संबंध है, कौन टिकट नहीं पाओगा, ये सारी प्रधान जी ने बताई है। तो आपका क्या कुछ मानना है, सभी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।